क्या हो गया खुदा जाने, दिल को क्या हो गया खुदा जाने, क्यों है ऐसा उदास क्या जाने। राग देहलवी साहब के इसी शेर के साथ आज खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। खबरों के सिलसिला को शुरू करने से पहले एक बड़ी खबर की तरफ आप लोगों को लिए चलते हैं। हमारे पास खबर आ रही है, आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को आज एक बड़ा तोहफा दे दिया है। 7वां पे कमीशन पर मुहर लग गई है और इसके बाद आपको बता दूं कि अब तक 17% डीए मिलता था सरकारी कर्मचारियों को, महंगाई भत्ता मिलता था, लेकिन अब बढ़कर 28% हो गया है। 11% की बढ़ोतरी हो गई है। इससे सरकारी कर्मचारियों में काफी खुशी देखी जा रही है। इसे एक बड़ा तोहफा भी कह सकते हैं सरकारी कर्मचारियों के लिए। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दे दिया है और 11% की बढ़ोतरी कर दी है महंगाई भत्ते में। आइए आपको अब लिए चलते हैं झारखंड के निरसा थाना क्षेत्र से हमारे पास एक खबर आ रही है। यहाँ एक बड़ा हादसा हो गया और इस हादसे में एक वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल एक मालवाहक गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी जो अनलोड कर रही थी यहाँ उसमें लदे सामानों को। इस मालवाहक गाड़ी में कुछ छोटी गाड़ियाँ लदी हुई थी और जिसे डिलीवरी दिया जा रहा था, यहाँ के छोटे दुकानदारों को दिया जा रहा था, डिलीवरी दिया जा रहा था, उन तक पहुँचाया जा रहा था। इसी के बीच एक यात्री बस अनियंत्रित होकर टक्कर मार दी इस गाड़ी को और इस हादसे में वाहन चालक, मालवाहक गाड़ी का जो वाहन चालक था संजय विश्वकर्मा, उसकी मौत हो गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। यात्री बस को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन मालवाहक 407 को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची है और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई है। किसका माल था? अरमान मारा, अरमान मारे जो तुम्हें पता नहीं। मारला के बाद चल गए रोड में। पर्यावरण को शुद्ध और स्वच्छ रखने के मकसद से आज से आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अरण्य सप्ताह का शुभारंभ कर दिया। इसका शुभारंभ आज हुआ और इस मौके पर आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी खास तौर से मौजूद थे। उनके साथ उनके बोर्ड के सदस्यगण भी मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में आज पौधे बांटे गए और पौधे बांटने के इस कार्यक्रम के साथ ही अरण्य सप्ताह का शुभारंभ हो गया। 1 हफ्ते तक आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से ये अभियान चलाया जाएगा। लोगों को पौधे बांटे जाएंगे, पौधे दिए जाएंगे और इस पर बल दिया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा लोग पौधारोपण करें, वृक्षारोपण करें। পাশে দাঁড়াবার জন্য আমরা এখান থেকে লোক পাঠিয়েছিলাম গ্রামে। তারা বলছিলেন ওখানকার মানুষের সঙ্গে গল্প করে যে তারা 3টে দ্বীপ ছেড়ে এসে আবার ৪র্থ নম্বর দ্বীপে তারা বসবাস করছে। 3টে দ্বীপ আজকে সমুদ্রের তলে তলিয়ে গেছে, তাদের ঘর বাড়ি সমস্ত ভেঙে গেছে, সমুদ্রের তলে চলে গেছে। তারা আবার নতুন করে সেই আরেকটা দ্বীপে এসে তারা বসবাস করার প্রয়াস করছে। এই যে আজকে সংকট, গাছের সংকট, আজকে বনজের যে সংকট, আজকে যে অক্সিজেনের সংকট, আজকে পৃথিবীর ভারসাম্যটাকে নষ্ট করে ফেলছে। এই ভারসাম্যটাকে ঠিক করার জন্যই প্রত্যেকের জীবনের একটা করে পণ হওয়া উচিত যে আমরা গাছ লাগাবো এবং আমাদের শহরকে বাঁচাবো।
एक तरफ लोगों में जागरूकता भरने का काम किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोग तेजी से बेवकूफ भी बन रहे हैं। अगर ऑनलाइन अपराध की बात करें तो इसके ग्राफ में काफी तेजी आ गई है। हर रोज लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं और शातिर दिमाग लोग ऐसे लोगों का गलत फायदा उठा रहे हैं और उन्हें लूट रहे हैं। एक मामला हमारे सामने आ रहा है। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ने 8 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है, ऐसे शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने लोगों को लूटने का धंधा बना रखा था, लॉटरी दिलाने का झांसा देते थे और उनसे प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पर पैसे लूटते थे। मोटी रकम ली जाती थी और यह सिलसिला पिछले काफी दिनों से चल रहा था। आसनसोल के नॉर्थ थाना क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में बतौर पेइंग गेस्ट ये लोग रहते थे। इनमें से 6 लोग तेलंगाना के रहने वाले हैं जबकि 2 लोग बिहार के रहने वाले हैं। ये लोग लोगों को झांसा देते थे, फोन करते थे कि आपकी लॉटरी निकल गई है और इस लॉटरी की रकम को लेने के लिए आपको प्रोसेसिंग चार्जेस देना होगा, एक रकम अदा करनी होगी। और कमाल की बात तो यह है कि जब इनकी तलाशी ली गई, ये जहां रहते थे, तो इस तलाशी में एक सरकारी बैंक के कुछ दस्तावेज भी मिले हैं, कुछ रबर स्टैम्प्स भी मिले हैं और इस तरह से देखा जा रहा है कि ये लोग पिछले काफी दिनों से यहाँ के लोगों को बेवकूफ बना रहे थे और बेवकूफ बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे थे। आखिरकार गुप्त सूचना मिलने के बाद आसनसोल दुर्गापुर पुलिस ने अभियान चलाया और अभियान चलाकर 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसकी जानकारी आज एक प्रेस मीट के दौरान दी गई। डीसीपी सेंट्रल डॉक्टर सुरेश ने आज प्रेस मीट के दौरान पत्रकारों को इसकी पूरी जानकारी दी। इसीलिए आप भी सावधान हो जाएं, ऐसे लोगों के चक्कर में न पड़े। क्या करते थे आप लोग? क्या करते थे? हाँ? क्या काम करते थे? क्या करते? और पोस्ट ऑफिस में किससे जान पहचान था? पोस्ट ऑफिस में किससे जान पहचान था? आप लोग क्या करते थे यहाँ पर? किस साइबर में क्या काम करते थे? कैसे पैसा निकालते थे सर? पोस्ट ऑफिस से डाक टिकट कैसे मिलता था? तो कौन ला के देता था? क्या नाम है उसका? গতকাল মানে 13 তারিখে আসানসোল নর্থ থানা 8 তো আসামি ধরেছে, 6 আছে তেলেঙ্গানাতে और 2 আছে বিহার থেকে। তো ওনার টিপিক্যাল ফ্রড মানে নতুন ফ্রড করেছে, যে মানে লটারি সিস্টেম যে আছে স্ন্যাপডিলে जो কাস্টমার আছে ওনার ইনফরমেশন নিয়ে ওনাকে বাই পোস্ট পাঠাই দিয়ে কি আপনাকে লটারি পাওয়া যাচ্ছে স্ন্যাপডিলে 6 লাখ টাকা 5 লাখ টাকা। তো ওনার কাছে স্ট্যাম্প পেয়েছে এসবিআই থেকে। তো ও বলছি কি আপনি এক কাজ করুন, আপনার যে 6 লাখ টাকা লটারি আছে ও আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি, আপনি কিছু ব্যাংকিং প্রসেস ফি আছে ও আমাকে ট্রান্সফার করে দিচ্ছি। তো এভাবে র্যাকেট চলছে। তো এই টিম তো মানে পাওয়া যাচ্ছে, ওনার রিমান্ড এর আমি করে তারপরে ইনভেস্টিগেশন করে ওর ডিটেল আপনাকে জানাবে। ঠিক আছে। এরা কি বিভিন্ন হোটেলে ছিল? এরা কি মানে কাহা रह रहे थे होटल में? এটা তো মানে রুম করে পিজি পেইং गेस्ट जो होता है रूम করে वो মানে এখান থেকে नॉर्थ थाना जुरिस्डिक्शन में থাকবে। 2 महीने से 2 महीने से वो रह रहे थे। उसके बाद जो है लोकल इंफॉर्मेशन, लोकल सोर्स इंफॉर्मेशन, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन मैंने उनको पकड़ने का ट्राई किया तो थोड़ा सस्पिशियस लगा। दे आर नॉट एबल टू जस्टिफाई व्हाट एवर पोजिशन दे हैव। ওনাকে জাস্টিফাই করে নেই কি ওনার পাশে মোবাইল কিভাবে আছে, ওনার পাশে স্ট্যাম্প কিভাবে আছে, ওনার পাশে এসবিআই ব্যাংকের নিজে মানে স্লিপ আছে কিভাবে আছে, ও জাস্টিফাই করে নেই। তো ওনাকে ধরেছি, তার আগে দেখছি কি মানে ইনভেস্টিগেশন করে কি কি করা সম্ভব আছে। তবে আজকে কি কোর্টে তোলা হয়েছে ওদের? কোর্টে তোলা হয়েছে ওদেরকে? না না आज मैंने कोर्ट में प्रोड्यूस करके अभी इन्वेस्टिगेशन चलছে, তার आगे देखिए। रिमांड में लोग ले रहे हैं। रिमांड वो तो बाद में देखते हैं। ठीक है।
झारखंड के नाला थाना क्षेत्र में अवैध तरीके से बालू की खुदाई और बालू की सप्लाई का काम फिर से शुरू हो गया है। आज अंचल अधिकारी की देखरेख में एक अभियान चलाया गया और इस अभियान के तहत 2 ट्रैक्टर्स को जब्त कर लिया गया। इन दोनों ट्रैक्टर्स पर अवैध बालू लदे थे। कहा जाता है कि दुबलकुंडा घाट से ये बालू अवैध खुदाई के बाद ले जाया जा रहा था। तभी गुप्त सूचना के आधार पर प्रशासन ने दबिश दी और अंचल अधिकारी की देखरेख में अभियान चलाकर दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया गया और नाला थाना को इसके सुपुर्द कर दिया। और पुलिस इस मामले में लगातार पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस काम में और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। हमारे संवाददाता गौतम ठाकुर की ये खास रिपोर्ट। झारखंड के नाला क्षेत्र में आज आजसू की तरफ से एक महत्वपूर्ण बैठक की गई और इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे आजसू के केंद्रीय सचिव माधव चंद्र महतो और इनकी अध्यक्षता में आज एक बैठक की गई और इस बैठक में सांगठनिक मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा की गई और बातचीत की गई और ये जानने की कोशिश की गई अपने समर्थकों से और अपने कार्यकर्ताओं से कि पार्टी को किस तौर पर आगे बढ़ाया जाए, चूंकि आने वाले चुनाव को लेकर खास तौर से चर्चा करनी थी। सो चर्चा की गई और माधव चंद्र महतो से हमारे संवाददाता ने खास तौर से इस बाबत बातचीत की। पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय श्री सुदेश कुमार महतो जी के निर्देश के आलोक में और जिलाध्यक्ष और जिला के प्रभारी के निर्देशानुसार नाला प्रखंड में आजसू पार्टी का सम्मेलन आयोजित किया गया और पार्टी के अध्यक्ष से लेके सभी उनके पदाधिकारियों का चयन सर्वसम्मति से हुआ। साथ ही पार्टी के जो अनुषंगिक इकाइयां हैं, छात्र मोर्चा है, मजदूर मोर्चा है, महिला मोर्चा है, ओबीसी मोर्चा है, ये सारे संगठन को बनाया गया और मिशन 2024 आजसू पार्टी के लिए युवाओं का सपना जो है, युवाओं का धड़कन, युवाओं का हृदय सम्राट और एकमात्र विजनरी लीडर आदरणीय सुदेश महतो जी को इस राज्य के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाने की तैयारी है और उस तैयारी का पहला सोपान नाला ब्लॉक में आज हम लोग यहीं पर आपका बनाए हैं सभी मंच और मोर्चा के रूप में पार्टी के संगठन के। প্রত্যেকটা পার্টি শৈশব কাল আমার আমরা তৈরি করছি পার্টি সেই জন্য শৈশব কালে কোনো বিবাদ যদি না হয় আমার অনুরোধ থাকবেন যে সেটা করা দরকার। তিনি হচ্ছে আমাদের ঘরে ছিল, এও ভালো ছিল, এও ভালো ছিল। ব্যাপার হচ্ছে সময় যে হিসেবে দিবেন না, এই ছেলে সেই হিসেবে সময়কে পাইবে। আর আমি সেটা বলছি আপনার কথাকে আমরা সম্মান করছি। পিছনে যারা আছেন একটু বলে দিতেন, একটু চলে আসতো। ডেকে নাও, সবাইকে ডেকে নাও। কোথায় গেল অসীম? আমাদের অসীম বাবু কোথায় গেলেন? অসীম এসো। ব্যক্তিগত ইচ্ছা কি জানেন, যে কোনো কন্টেস্ট যেন না, ঠিক আছে। সংগঠন আমরা যে বিতরণ নিয়ে বানাচ্ছি না, এই গণতন্ত্রের দিকে যাবে। ভিতরে আমরা কিছু নাই, সেটা বলছি গুপ্তা একটা মতদান করে দিন। আমরা কাগজ দিয়ে দিচ্ছি, নাম এদের দুটো কাগজ লিখে আর এদের নাম লিখুন। না